हेलो, दिस इज क्लास 11 चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का परिचय। आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर कोई भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करके आपको परिणाम या आउटपुट देती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे और कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, उसे क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कोई भी मशीन जो कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्डवेयर होंगे, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, उन दोनों को मिलाकर ही अपना क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगला क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में होते हैं आपकी इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। उसके बाद में आते हैं आउटपुट डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो हमें आउटपुट या अपना रिजल्ट शो करवाते हैं। और इनके बीच में होता है आपका मेन कंप्यूटर जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आपका सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू भी दो मेन भागों से मिलकर बना होता है, एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, जबकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कैलकुलेशन का काम है वो करती है। ये दो प्रकार की कैलकुलेशन करती है, अर्थमेटिकल यानी कि अंकगणित से संबंधित जोड़ बाकी गुणा भाग, और लॉजिकल लॉजिकल यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं आपके, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, दो संख्याएं बराबर है या नहीं, दोनों बराबर नहीं है, कौन किस रेंज में आ रहा है, ये सारे ऑपरेशन है आपके लॉजिकल ऑपरेशन। ये आपकी जो सीपीयू है या अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट है वो जुड़ी हुई होती है प्राइमरी मेमोरी से, क्योंकि जो भी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सीपीयू को कहाँ मिलेगा, प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा उठाकर आपका आएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, और वो उस पर ऑपरेशन करके रिजल्ट को वापस कहाँ रखेगी, प्राइमरी मेमोरी में। और उसी डाटा को अगर हमने सेव कर दिया तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, हमारी प्राइम जो एडिशनल मेमोरी होती है जिसमें डाटा परमानेंट सेव रहता है। जरूरी नहीं है हम हर कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज रखें, ये बस इसलिए है कि आपका डाटा परमानेंट सेव हो जाए। अगर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होगा तो प्राइमरी मेमोरी कैसी है, टेम्परेरी। डाटा हमारे पास टेम्परेरी रहेगा, कोई भी डाटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, हमें रिजल्ट शो हुआ, और उसके बाद में वो डाटा कहीं सेव नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम सेकेंडरी रखते हैं स्टोरेज, ताकि वो डाटा सेव रहे। उसके बाद में आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो आपका मेन प्रोसेसिंग का कार्य है वो सीपीयू ही करता है। जो कंप्यूटर जिस डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलते हैं मेनली वो क्या है, अपना सीपीयू वो ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी सारी चीजें तो उसको काम करने में सहायता प्रदान करती है। तो सीपीयू हमारा मेन क्या क्या काम करता है, पहले हमने देख लिया। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल सिग्नल देगी, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेशन का काम है वो करेगी। ये डाटा फ्लो यानी कि मेमोरी से डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और वापस सबको मेमोरी में स्टोर करता है। ये एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ये सिलिकॉन चिप पर बना होता है। अभी जो सीपीयू आते हैं वो सिर्फ सिंगल चिप पर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। पुराने टाइम में जो भी सीपीयू थे वो सारे एक चिप पे नहीं बनकर बहुत सारी चिप्स पे बने हुए थे, और उससे पहले जो सीपीयू थे वो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब से मिलाकर बने हुए थे। ये डाटा की रियल प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि जो एक्चुअल प्रोसेसिंग का काम है, कैलकुलेशन का काम है, वो सब कुछ कौन करता है, अपना सीपीयू। इसके बाद में आता है सीपीयू के मेन भाग। रजिस्टर हो गया, एएलयू हो गया और सीयू। रजिस्टर क्या है, सीपीयू की लोकल मेमोरी है। जैसे रैम अपनी प्राइमरी मेमोरी है, उसमें डाटा स्टोर रहता है, वैसे ही वहां से डाटा उठा के सीपीयू अपने अंदर लेके आ गया और उस पर प्रोसेसिंग करेगा। तो उस डाटा को वो अपने पास भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा, तो उसके लिए क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर वो डाटा रखते हैं। इसकी साइज बहुत छोटी होती है, यानी कि जो करंट में एक दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को वो रजिस्टर के अंदर रखता है। कैलकुलेशन करने के बाद में उनको वापस वो प्राइमरी मेमोरी में रख देता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम देख चुके हैं, ये सारे गणितीय ऑपरेशन है, सारे लॉजिकल ऑपरेशन है, परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर समझ सकते हैं, ये तय करता है कि कौन से निर्देशों को कैसा पालन करता है, कौन सी डिवाइस को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कौन सी डिवाइस से कब डेटा लेना है, कब उस डिवाइस पर डेटा रखना है। जो आपकी मेमोरी है, एएलयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनके बीच में डेटा और निर्देशों के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है अपना सीयू या कंट्रोल यूनिट। इसके बाद में आपके आते हैं इनपुट डिवाइस, यानी कि वह सारे डिवाइस जो कि कंप्यूटर को डेटा इनपुट के रूप में देते हैं।
जैसे कोई भी ऐसे डिवाइस जिससे हम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में क्या कर रहे हैं हम, कोई भी नंबर्स है, कोई भी वर्ड्स है, लेटर्स है, सब कुछ टाइप कर रहा है। तो वो क्या है, सारे कहाँ जा रहे हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, माउस से हम कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, कोई फोल्डर ओपन कर रहे हैं, तो वो सारा क्या है, अपना इनपुट हो रहा है। और जो अंधे लोग होते हैं या नेत्रहीन लोग वो होते हैं, उनके लिए भी एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड आता है, जिससे क्या है, अक्सर सारे उभरे हुए होते हैं जिनमें वो हाथों की अंगुलियों से महसूस कर सकते हैं। और उस कीबोर्ड को कहते हैं ब्रेल कीबोर्ड। ये विशेष रूप से अंधे या नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। उसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, जैसे टच स्क्रीन है अपने मोबाइल वगैरह की, लैपटॉप वगैरह में भी आती है, टैबलेट्स में आती है। उनको टच करके आप कोई भी फाइल वगैरह फोल्डर ओपन कर रहे हो, तो आप टच कर रहे हो, उसको निर्देश दे रहे हो कि इस फोल्डर को ओपन किया जाए, इस फाइल को ओपन किया जाए। तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। वैसे ही स्कैनर है, स्कैनर से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो वो कहाँ चला गया, कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया। तो वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। माइक हो गया, जैसे हम अभी सर्च करते हैं कोई भी चीजें वेबसाइट्स वगैरह पे मोबाइल में, तो हम बोलकर सर्च कर रहे हैं। तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बोलकर कंप्यूटर को अंदर निर्देश दे रहे हैं। तो वो निर्देश कैसे जा रहे हैं, माइक के जरिए अंदर जा रहे हैं। तो वो भी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका रैम के अंदर जाएगा। और रैम के अंदर से अगर उसे हम सेव करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। और सीपीयू के पास कब जाएगा, जब उस डाटा पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी होगी, तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। और सीपीयू उस डाटा पर प्रोसेसिंग करके वापस कहाँ स्टोर कर देगा, रैम के अंदर। इनपुट डिवाइस के बाद में आते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइस। इनपुट जो डेटा को अंदर दे रहा है, आउटपुट जो डेटा को वापस बाहर दे रहे हैं, यानी कि हमें दिखा रहा है। तो हमने देखा जो एलसीडी होती है कंप्यूटर की, या मॉनिटर होता है, वो हमारे क्या आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसी के जरिए हम सारा डाटा, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है या जो भी डाटा हमने इनपुट दिया वो सब हम उसके जरिए देख पा रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। वैसे ही प्रोजेक्टर हो गया, जैसे प्रोजेक्टर से हम मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वो सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोजेक्टर हमें डाटा दिखा रहा है। वैसे ही प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में भी अलग अलग टाइप के प्रिंटर आते हैं, इंकजेट है, लेजर है, डॉट मैट्रिक्स है। जो जनरली हम प्रिंटर काम लेते हैं वो कैसे है, आपके लेजर प्रिंटर है। वो लेजर लाइट के जरिए पेपर पर कुछ भी प्रिंट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा ऑडियो हो गया, जैसे ऑडियो यानी आवाज के रूप में आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, ईयरफोन्स है, ये सारे क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस है। आजकल एक विशेष प्रिंटर भी आता है जिन्हें हम कहते हैं 3D प्रिंटर, जो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देता है। जैसे मान लो हमारे को एक छोटा सा ग्लास चाहिए प्लास्टिक का, तो क्या होगा, वो प्रिंटर एक्चुअल में प्लास्टिक का ग्लास बनाकर देगा आपको। तो ये क्या है, 3D प्रिंटर्स होते हैं। इनका यूज 3D मॉडल्स वगैरह हो गए, जैसे बॉडी के अंदर के अलग अलग ऑर्गन्स है, उनका स्ट्रक्चर देखना हो तो उनके लिए हम 3D मॉडल बनाने के लिए इन प्रिंटर्स का यूज करते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग है, उसका नक्शा है, तो उसका प्रोटोटाइप यानी छोटे रूप में कोई मकान है, वो बना के दिखाने के लिए कि बनने के बाद में कैसा दिखेगा, तो उसके लिए भी हम 3D प्रिंटर का यूज करते हैं। आजकल ब्रेल मॉनिटर भी आते हैं जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। जैसे ब्रेल कीबोर्ड है, वैसे ही ये आउटपुट को, टेक्स्ट आउटपुट को समझने के लिए आसान होता है। इसमें आउटपुट भी उभरे हुए रूप में दिखाई देता है, जिसे लोग टच करके, जो अंधे लोग हैं या नेत्रहीन है, वो टच करके आसानी से समझ सकते हैं। ये दैट्स इट, ये अपना हो गया आज का चैप्टर 1 का टॉपिक पहला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।